इस ऑफिस में आने के बाद मुझे पता चला कि प्रमोशन मिलने के बहुत तरीके होते हैं। सिर्फ मेहनत और लगन से काम नहीं चलता। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया तरीका अपनाया जाए। What do you say? क्या मतलब? आज तो मैं यहाँ से प्रमोशन लेके ही जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आज के जमाने में हर माँ बाप अपने बच्चे से सिर्फ एक ही सिफारिश करते हैं, मेहनत करो, दिल से पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि एक अच्छी नौकरी पाने का सिर्फ यही एक तरीका है। आज सावधान इंडिया में हम एक ऐसी ही घटना की चर्चा करेंगे, एक ऐसी सम्मानित संस्था जिसमें कभी आप अपने बच्चों को काम करते हुए जरूर देखना चाहेंगे, लेकिन उसका एक ऐसा कड़वा सच जो आपका दिल दहला कर रख देगा। सर, आई थिंक हमें अपनी एप्लीकेशन डेवलप करके अपने सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। तो इससे हमारे कस्टमर्स का काम बहुत आसान हो जाएगा। इससे हमारे कस्टमर्स को बहुत फायदा होगा, हमारे कंपनी की इमेज भी बेटर होगी और हमारे सेल्स भी बढ़ जाएंगे। सर, आई हैव अनदर प्लान। आई थिंक हमें अपनी वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली करना चाहिए। I'm really sorry, sir. This traffic. No problem. Come. Sit down. Have a seat. Yeah, thank you. Thanks, Vishal. Want to have water? No, thank you, sir. Okay, Chevy, we were discussing about our new website. You want to take on this? Any ideas? Actually, yeah, sir. मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने वेब बैनर्स का इस्तेमाल करें and we can add some more options by which we will get more sponsorship from the market. Absolutely. Very good. इसी आइडिया की वेट कर रहा था मैं. Brilliant. Go on. And by going further, we can deal directly with our sponsors as well. इसे कहते हैं आइडिया. Aparna, you got to learn something from her. Brilliant. Thank you, sir. Keep it up. क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करके? सारा क्रेडिट तो इस शेवी को जाता है। लगता है इस बार हमारे प्रमोशंस भी इसी को जाएंगे। उसका सीईओ बनना तो पक्का है। और जहां तक हम लोगों की बात है, हमें अगर थोड़ा रेस भी मिल जाए ना तो बहुत होगा। कंग्रेचुलेशन शेवी, आज कॉन्फ्रेंस रूम में तुम्हारे आइडियाज बहुत अच्छे लगे। Thank you so much, प्राची। कल पूरी रात बैठकर मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की थी, इसीलिए आज सुबह लेट भी हो गई। Chevy, can I see you in my cabin? Sure, sir. I'll see you later. Sure. देखा, चापलूस कहेंगी। अरे तुम लोगों ने शुरू कर दिया? अच्छा सुनना यार, वो अकेली बैठ के लंच कर रही है, मुझे लगता है उसको बुला लेना चाहिए। मैं भी उसको बुला के लेके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। Can I join you? Sure, sir. What's for lunch? Yes, sir. देखा, वो कभी अकेले नहीं बैठती। देखा, अपर्णा कितनी दुखी थी आज, हमारे साथ भी नहीं आई। ओ गॉड, मैं अपना लंच बॉक्स तो अंदर ही भूल गई। 2 मिनट रुका, मैं भी लेके आती हूँ।
अपर्णा, अपर्णा, विशाल, वो आई थिंक वुमेन्स बाथरूम में शायद कोई रोने की आवाज आ रही थी। आई थिंक वो, वरना हाँ शायद। देखा, सुबह से उसका मूड अपसेट है और ये सब सिर्फ उस शेवी की वजह से। चलो। Aparna, Yes, sir. can I see you in my cabin? Yes, sir. Guys, I got the promotion, senior manager. Congratulations. Thank you. Thank you. I know, I can't believe this. Chevy, can I see you in my cabin? क्या हुआ, इतनी मायूस होकर क्यों खड़ी है? चल जल्दी से बता, सीईओ की पोजीशन मिली या फिर रीजनल मैनेजर की? जूनियर मैनेजर की। What nonsense is this? ये क्या बोल रही है तू? सीनियर मैनेजर से जूनियर मैनेजर? मुझे डिमोट कर दिया गया। What? Everybody, can I have your attention, please? I'm happy to announce कि इस क्वार्टर में हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और इस सब की वजह आपकी मेहनत और काबिलियत है। बस यही कहना था कि इसी लगन और मेहनत से काम करते जाइए तो शायद एक दिन आप मेरी पोजीशन तक पहुंच जाए और मैं आपकी। कीप अप द गुड वर्क। गाइस, शेवी को डिमोट कर दिया। बॉस की इतनी चापलूसी करने का क्या फायदा हुआ? एनीवेज, चलो लेट्स गेट बैक टू वर्क। Congratulations, अपर्णा।
पापा हमेशा कहते थे हार्ड वर्क नेवर गोज टू वेस्ट। और आज देखो अरे वो शेवी कहाँ गई? भाग गई क्या? Excuse me. आप में से प्रदीप कौन है? सर तो बेंगलोर गए। एक काम कीजिए, उन्हें तुरंत फोन कीजिए और वापस आने को कहिए। उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? उनके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है सेक्सुअल हैरेसमेंट की। आप ही की कंपनी के एक एम्प्लॉय है शेवी, उसी ने कराई। एनीवेज, जब वो आ जाए तो उन्हें कहिएगा पुलिस स्टेशन में आके हाजिरी दे। जी इंस्पेक्टर साहब। आओ शिंदे। ओ माय गॉड, वो इस हद तक गिर सकती है? बॉस ने प्रमोशन नहीं दिया तो उनके अगेंस्ट कंप्लेन? छी। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? तू कैसे कर सकती है ये सब कुछ? तू अंदर चल, बैठ कर बात कर। तुझे प्रमोशन नहीं मिला तो तू इस हद तक गिर जाएगी? लेकिन मैंने हमेशा तेरी साइड ली। मुझे यकीन ही नहीं होता कि वो मैं ही थी जो हमेशा तेरे साथ खड़ी रहती थी। सही कहते थे वो सब लोग, तू प्रमोशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसीलिए बॉस के आगे पीछे घूमती रहती होगी तू, है ना? मैं बॉस के आगे पीछे नहीं घूमती थी, वो मेरे आगे पीछे घूमता था। पहले दिन से ही उसके इरादे ठीक नहीं थे। एक स्टूपिड से प्रमोशन के लिए मैंने ये कंप्लेंट लॉन्च नहीं करवाई है, बल्कि मुझे प्रमोशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने उस कमीने के घिनौने इरादों के सामने झुकने से मना कर दिया था। मैं तो एक छोटे से शहर से यहाँ काम करने आई थी। जी जान लगा दी मैंने इस कंपनी में। सोचा सबसे हंसकर बात करूंगी, प्यार से बात करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने तो इसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। पहले तो बहुत अच्छा लगता था बॉस के मुंह से अपनी तारीफ सुनना, उनके केबिन में बैठना। In continuation of the above clause, we bring to your notice that the annual maintenance charges for the site hosted will. अरे वाह, ये इयरिंग कहाँ से ली तुमने? सर वो मेरे घर के पास में एक शॉप है सर, वहीं से। सूट कर रही तुम। For the site hosted by us will be borne by you. हाँ, तुम अपने काम में लगी हो, डोंट माइंड मी। अरे नहीं, टेंशन मत लो, मैं हूं। नहीं सर, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। शेरी, कैन आई सी यू इन माय केबिन? श्योर सर। सर Yeah, come in. Yes, sir. So, शेवी, प्रमोशन के लिए क्या कर रही हो? सर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बहुत मेहनत कर रही हूँ सर। You didn't get me, baby. मेहनत तो सभी करते हैं, पर मुझे खुश करने के लिए क्या कर रही हो? सर Listen, शेवी, अगर मैं तुम्हें प्रमोशन दूं तो बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए, नहीं?
साफ साफ बता दिया था कि उसे क्या चाहिए, इसीलिए मेरे सारे आइडियाज इतने इजीली अप्रूव हो जाते थे। सर, इतनी जल्दी क्यों निकल आई? प्रमोशन नहीं चाहिए क्या? मुझे वो सेल्स प्रेजेंटेशंस अपनी टेस्ट पे चाहिए आज शाम तक। एंड मुझे इस कंपनी में तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है। तुम चाहो तो आज रात बैठकर हम डिस्कस कर सकते हैं। सोचकर बता देना। Chevy, can I see you in my cabin? ओके सर। तो उस दिन बाथरूम में तुम रो रही थी? तुम एचआर के पास गई क्या? नहीं, उस कमीने ने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया। शेवी, तुम अभी तक यही हो? शेवी, प्लीज। आई एम सॉरी। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, क्या कर बैठा। एक्चुअली आजकल बहुत परेशान हूँ मैं। कॉन्फ्रेंसेस, प्रेजेंटेशन, बोर्ड मीटिंग्स, यू नो, ऊपर से शराब का नशा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं मानता हूँ गलती मेरी है, तुम तो बस अपना काम कर रही थी। बट अगर ये बात हम दोनों के बीच रहे तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। उस दिन जब मुझे डिमोशन मिला तब उसका झूठ सामने आया। उसने बड़ी ही चालाकी से काम लिया, मेरा मुंह भी बंद करवा दिया और अपना बदला भी ले लिया। लेकिन अब मैं बदला लूंगी, उसे तो सजा दिलवा के रहूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाने की? कोई कुछ भी कह देगा तो आप किसी को भी उठा ले आओगे यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसके कहने से क्या होता है? मैं इस इंडस्ट्री में तब से काम कर रहा हूं जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसा वाहियात इल्जाम लगाने की? अब सर कंप्लेंट लॉन्च हुई है तो इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, और अगर मैं कंप्लेंट करूं तो कि किस तरह वो मेरे नजदीक आने की कोशिश कर रही थी सिर्फ एक प्रमोशन के लिए? तो शेवी, प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत कर रही हो। मेहनत तो सभी करते हैं सर, पर
आपको खुश करने के और भी तो तरीके होंगे। लिसन शेवी, ये कंपनी अपनी एम्प्लॉयज के हार्डवर्क की वजह से ही आगे बढ़ी है और इस कंपनी के एम्प्लॉयज भी अपने हार्डवर्क के बिना पे ही आगे बढ़ेंगे। यू गॉट इट? हाय, यू सिटिंग अलोन? अभी तक आपने मुझे जवाब नहीं दिया बॉस। शेवी, स्टॉप दिस एट वंस। सर, मुझे प्रमोशन चाहिए सर। शेवी, तुम फिर शुरू हो गई, ये बकवास बंद करो। सर आप समझ नहीं रहे सर, मैं कुछ भी करूंगी। ये घटिया बातें बंद करो, निकलो यहाँ से। सर, गेट कुछ आउट भी करूंगी सर। शेवी, गेट आउट। सर आप समझिए तो। गेट आउट शेवी, गेट आउट। कैसी घटिया हरकतों पर उतर आई थी वो लड़की। मैंने तो अपना मुंह सिर्फ इसलिए बंद रखा कि उसका करियर शुरू होने से पहले ना खत्म हो जाए, पर अब जब उसने इल्जाम लगा ही दिया है तो आपको सच जानने का पूरा हक है। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो मेरे केबिन में जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज मंगा कर देख लीजिए, सब साफ हो जाएगा। शिंदे, तुम एमवीपी कॉर्पोरेशन जाओ और वहां की सारी सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। जी। हेलो सर, यहाँ का सीसीटीवी कैमरा तो काफी दिनों से खराब पड़ा हुआ है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? हु इज इन चार्ज? सर, मैंने पता लगाया है कि शेबी ही एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालती थी। ओके। अब मैं जा सकता हूं? ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, 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 मॉर्निंग। तुमने गलत आदमी से पंगा लिया शेवी। तुम्हें बर्बाद करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। जितना डराना है डरा लो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। रोज इसी जगह पर आकर उतनी ही मेहनत से काम करूंगी जितना पहले किया करती थी। तुम्हें तो बर्बाद करके रहूंगी। यहाँ सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं, मेरे केबिन में चलो। क्या फायदा हुआ पुलिस के पास जाके? क्या साबित कर पाई तुम? तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता था प्रमोशन पाने का, मुझे खुश करना, पर अब लगता है तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। हेलो एवरीवन, बॉस ने मीटिंग के लिए बुलाया है सबको। मैडम, आपकी जरूरत नहीं है, प्लीज।
गौतम, ये मेरा कंप्यूटर कहाँ है? बॉस के कहने पर तुम्हारा कंप्यूटर नीचे स्टोर में डाल दिया। Aparna, since you're the senior manager now, the domain name registrations, the annual maintenance contracts and the charges for the same have to be taken care by you. And our regular customers and मेरा कंप्यूटर कहाँ है? कंप्यूटर की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जो लोग काम करते हैं। तुम रोज आओ, ऐसे ही खाली बैठी रहो, तुम इसी लायक हो। तुम्हारी वजह से खाली बैठी हूँ मैं। इस कंपनी के लिए इतना कुछ करने के बाद मुझे खाली बिठाया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी होने दो, तब बताती हूँ तुम्हें कि मैं किस लायक हूँ। शबी, क्या कर रही हो? गौतम, इस लड़की का टर्मिनेशन लेटर टाइप करो अभी। सर, शेवी, शेवी, तू पागल हो गई है क्या? ये सब कुछ क्या कर रही है तू? कोई अपने बॉस के साथ ऐसे करता है? ऐसे बॉस के साथ ऐसे ही होना चाहिए प्राची। देख, वो तेरा टर्मिनेशन लेटर टाइप कर रहे हैं। एक बार अगर ये बात बाहर निकल गई तो तेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि ये जो कुछ भी कर रही है ये सिर्फ एक बेवकूफी है। अब क्या करेगी तू? तेरे पास किसी अच्छे लॉयर का नंबर है क्या प्राची? लॉयर? अब ये बात कोर्ट तक जाएगी। तुझे पता है ना कि कोर्ट केसेस कितने लंबे टाइम तक चलते हैं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है प्राची। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। किसी घिनौने इंसान को मैं जीतने नहीं दे सकती। ठीक, मैं तुझसे शाम को मिलके बैठ के बात करती हूँ। अभी मुझे जाना होगा। चल, बाय। पुलिस ने तो लगभग हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं बिना एविडेंस कुछ नहीं कर सकते। तो कोर्ट केस, I mean, बिना एविडेंस के कैसे? आंटी, आप कब आई? जब पता चला कि शाइवी के साथ क्या हुआ तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई। आंटी, कम से कम आप तो इसे समझाने की कोशिश करिए। कोर्ट केस कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है इसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। प्राची, मैं छोटे शहर से हूँ, यहाँ के तौर तरीके नहीं जानती, पर हमारे यहाँ जब भी कोई अपने सम्मान के लिए, अपने हक के लिए लड़ता है तो हम उसे अपना पूरा समर्थन, पूरा सहारा देते हैं। मैं शेवी की हिम्मत की, उसके हौसले की और उसकी परवरिश की दाद देती हूँ। इतनी मुश्किलों के बावजूद उसने हार नहीं मानी। शेवी जैसे अगर हर औरत ऐसी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए तो हमारे देश के प्रदीप जैसे घटिया लोग किसी भी औरत पर बुरी नजर उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि ऐसे मुद्दों को लेके शांत न बैठें। अपनी कंपनी के HR डिपार्टमेंट में जाकर कंप्लेन करें, अपने आसपास के लोगों को आग्रह करें, उस आदमी के खिलाफ आवाज उठाइए, हल्ला मचाइए और अगर जरूरत पड़े तो पुलिस तक, कोर्ट तक जाइए और अपने हक के लिए लड़िए। शेवी अपने हक के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही थी, लेकिन उसकी लड़ाई अभी बस शुरू ही हुई थी। अब यहाँ सवाल ये था कि शेवी प्रदीप को कैसे मात देगी। दिस इज टू मच नाउ। और किस हद तक जाओगे? बॉस ने प्रमोशन नहीं दिया तो केस कर दिया उनपे। डिस्गस्टिंग इज दैट। ओ माय गॉड, इज सक्सेस इज दैट इम्पोर्टेंट? प्राची, तूने सुना? हद कर दी शेवी ने। बॉस पे कोर्ट केस कर दिया। दिस इज टू मच। यू नो, ये बात तो अब न्यूज में भी आ गई है। प्लीज लेट्स गो टू वर्क। आप लोगों ने मिस्टर प्रदीप शर्मा के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज किया है। जी योर ऑनर।
मगर मिस्टर प्रदीप शर्मा कहीं नजर नहीं आ रहे। सर, मेरे जो क्लाइंट है मिस्टर प्रदीप शर्मा, वो इस शहर के बहुत ही बड़े उद्योगपति हैं, जो कि इस वक्त किसी काम से बाहर गए हुए हैं। उनके केस की पैरवी मैं कर रहा हूँ। योर ऑनर, बहुत ही वाहियात और बेबुनियाद है ये डिमोशन लेटर जो मिस्टर प्रदीप शर्मा ने मेरी क्लाइंट शेवी यानी उनकी कंपनी की सबसे होनहार एम्प्लॉय को इशू किया था। सर, होनहार और ये देखिए आप, इनके ऑफिस की लेट आने की रिपोर्ट, और ये इनके ऑफिस में लो परफॉर्मेंस की रिपोर्ट, काम पे ध्यान ना देने की वजह से कंपनी में जो नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट। सर, अगर इन्होंने अपने काम पे ध्यान दिया होता तो मिस्टर प्रदीप शर्मा के कमरे के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज यहां होती, जो कि इस वक्त नहीं है। इनकी वजह से आज कोर्ट का वक्त जाया हुआ है। दैट्स ऑल योर ऑनर। हाँ तो शेवी जी, आपने इससे पिछले वाली जॉब क्यों छोड़ दी? सर, मेरे बॉस ने मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश की थी। अच्छा, आप कहीं वही शेवी तो नहीं है जिन्होंने प्रदीप शर्मा के ऊपर केस फाइल किया है? देखिए शेवी जी, मुझे लगता है अगर हमने आज आपको ये जॉब नहीं दी तो आप हम पर भी केस फाइल कर देंगे। कोर्ट में शेवी और उसके चरित्र पे काफी कीचड़ उछाला गया, और इसी कोर्ट केस की वजह से कोई भी शेवी को नौकरी देने को तैयार नहीं था। ना कोई गवाह और ना कोई सबूत होने की वजह से इस कोर्ट के पास और कोई रास्ता ही नहीं है। This case is dismissed. Congratulations, sir. थैंक यू। क्या मिला ये सब करके? अगर मेरी बात मानी होती तो आज अपने नए एसी कैबिन में बैठकर हवा खा रही होती। और अब देखो, दर दर की ठोकरें खाने के बावजूद तुम्हें जॉब नहीं मिल रही। क्या? गुड लक। आज प्रदीप शर्मा पे लगे यौन उत्पीड़न के आरोप को रद्द कर दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कैसे कुछ लोग बेबुनियाद आरोप लगा के इज्जतदार आदमी को फंसा के अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। अपर्णा, ये क्या कर रही हो? प्लीज हेल्प मी। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम सिर्फ मेरी ही नहीं, अपनी भी मदद कर सकती हो। आज मैं उसका शिकार बनी हूँ, हो सकता है कल कोई और बने, हो सकता है तुम। ये सब पट्टी किसी और को पढ़ाना, मुझे घर जाना। पढ़ना? क्या मैं इतनी खराब थी अपने काम में कि मुझे डिमोशन दे दिया जाए? कोर्ट में तो उसने मेरी धज्जियां उड़ा दी, एक बैड एम्प्लॉय का लेबल देकर, और वो केस जीत गया। लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मैं उतनी भी बुरी नहीं थी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? Yes, अपर्णा, how can I help you? सब मैं सोच रही थी कि मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, और मुझे लगता है कि आप मुझे प्रमोशन जरूर देंगे। क्या मतलब? मतलब ये सर कि मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अगर इस ऑफिस से बाहर चली गई तो आपको बर्बाद कर देगी। उस रात
जब आप और शैवी ऑफिस में थे रात में तो आप लोग अकेले नहीं थे। सब देखा मैंने उस रात। और सच कहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस मौका देख के मेरा प्रमोशन चाहिए था। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से प्रमोशन लेके जरूर जाऊं। अपना ये बात अगर हम दोनों के बीच ही रहे तो अच्छा होगा। वेल, थैंक यू। जो मैं उस दिन कोर्ट में साबित नहीं कर पाई थी ना, वो मैंने आज यहीं इसी ऑफिस में सबके सामने साबित कर दिया। अपर्णा ने कुछ नहीं देखा था। उसने मेरे कहने पर एक छोटा सा नाटक किया था, तेरी असलियत सबके सामने लाने के लिए। सॉरी सर, मैं आपका राज नहीं रख पाई। तुम मुझसे क्या चाहती हो? सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन अगर मैं सच कह रही हूँ तो शायद तुम्हारी नफरत के काबिल प्रदीप मुझसे ज्यादा है। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? अगर मैं सच बोल रही हूँ तो जब ये बात तुम प्रदीप को बताओगी, सच खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। और ये इसका प्रूफ। आखिर मैं भी एक लड़की हूं। गौतम! गौतम! इसको अंदर किसने आने दिया? मेरी बीवी भी एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती है, याद रखना। मेरी बहन भी एक ऑफिस में काम करती है। तो जैसे लोगों के साथ तो इससे भी बदतर सलूक होना चाहिए। हटिए, हटिए पीछे, हटिए, हटिए जरा, पीछे हटिए। शिंदे, हाँ, लेके चल इसको। अगर आप इस समस्या में जूझ रही किसी लड़की को जानते हैं तो मेरी आपसे बस इतनी सी विनती है कि चुप ना बैठे, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं ताकि फिर कभी किसी दूसरी औरत पर बुरी नजर डालने की वो हिम्मत ना करे। हम आपसे फिर मिलेंगे नाइंसाफी और अत्याचार के खिलाफ एक और लड़ाई के साथ।